इंस्टीट्यूट तो बंद हो गया। अब ध्यान तो इंस्टीट्यूट में होता। आप लोग बैठते हैं ध्यान में? बैठते हैं? वीडियो सुनने के लिए बैठते हैं। नहीं, मतलब थोड़ा सा अंदर उतरते हैं। जी भैया। वे- अंदर तो उतरते हैं कभी उतरते कभी। हैं। कैसा महसूस करते हैं उतर के? क्या लगता है क्यों उतर रहे हैं? खुद के हृदय में उतरते हैं देखने के लिए हृदय में क्या चल रहा है, खुद के लिए ही। क्या मिलता है? सत्य मिलता है भैया। कई बार ना किसी बात का सत्य नहीं पता चलता। जरूरी नहीं होता अपने साथ, कई बार किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सत्य जानने के लिए अंदर उतरना, उस पर चिंतन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो बड़ा हम्म। अच्छा सोल्यूशन है। सत्य जानने के लिए उतरते हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। यस। थॉट फ्रीनेस डेवलप होती है। विचार रहित अवस्था उत्पन्न होती है। हाँ, इजीली हो जाती है, हो हो जाती जाती है। है। हम्म। एकदम से नहीं होती, पहले थोड़ा होता है इधर उधर, फिर बाद में हो जाता है। एकदम से नहीं होती। ये ऐसे ही होता है ना, जैसे कि एक पूल है, पूल। जैसे स्विमिंग पूल है, अपने घर में लोग स्विमिंग पूल बना लेते हैं, छोटा सा। और थोड़ी हवा चली तो थोड़ा ऊपर का पानी हिलने डुलने लगा। थोड़ी हवा रुकती है तो वो स्टेबल हो जाता है पानी। होता है ना? ऐसे ही कुछ अंदर होता होगा। विचार रूपी थोड़ी हवा चलती है, थोड़ा पानी हिलता है अंदर का, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता होगा। फिर विचार उठने बंद हो जाते होंगे। अभी हमें चौथा सेशन चल रहा है। विचार कितने आए? किस प्रकार के आए? कुछ नहीं। नहीं हम्म। आए। नहीं आए। सेशन में एक भी विचार नहीं आता। नहीं आते ना? कोई आया किसी को कोई विचार? आया? कोई सा आया छोटा मोटा इधर उधर से? आया? इस वक्त तो भैया लगता है कि विचार होते क्या है। कुछ समझ नहीं आ रही, एकदम शून्य। ये मैंने प्रश्न कैसे? आप लोगों से पूछा था, जो यूट्यूब पे ये बातें देख रहे हैं उनके लिए। क्योंकि ये बातें सुन के बात आपस में सोचेंगे, यार ये तो बात ही करते रहते हैं। इसके लिए मैंने प्रश्न किया था कि आपको विचार आया क्या। तो उन्हें ये रहस्य समझ में आ गया होगा। जब इस प्रकार की बातें होंगी तो विचार रहित हो जाते हैं। और ये तो अभी हम समूह में बैठ के बात कर रहे हैं, कलेक्टिव के साथ में। ठीक ऐसा ही घटनाक्रम इंडिविजुअल लेवल पे जब आप उतरते हैं, तब भी आपकी बातचीत होती है आपके अंदर से। होती है ना बातचीत? होती रहती है। हम्म। किसी भी एक टॉपिक से बातचीत शुरू होती है और शून्यता पे खत्म हो जाती है। रियलाइज किया? क्या रियलाइज? जी भैया। क्योंकि शुरुआत के लिए, जैसे कि गाड़ी जब चलती है तो सेल्फ में एक चाबी लगती है। जब चाबी लगती है या बटन स्टार्ट गाड़ी है, वो भी सेल्फ ही है एक्चुअली। उसमें इनबिल्ट एक चाबी का कोड होता है। और चाबी आपकी जेब में भी हो सकती है, चाबी आपने गाड़ी के बॉक्स में भी रखी हो सकती है।
उस चाबी के अंदर एक चिप पड़ा हुआ है जिसका कोड वो जो सेल्फ है उससे मैच होता है। बटन दबा के वो कोड मैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना वाईफाई सिस्टम, एक प्रकार का वाईफाई सिस्टम से कोड मैच हुआ और इग्निशन और एक ऑटोमेटिकली दब जाता है, तो इस गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। पर एक बार जरूरत पड़ती है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, वन सेल्फ, एक बार सेल्फ मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक इसी प्रकार से एक सेल्फ चाहिए आपको अपने अंदर उतरने के लिए, कोई भी एक टॉपिक रूपी सेल्फ चाहिए, क्योंकि किसी टॉपिक से तो शुरुआत होगी ना अंदर की यात्रा की। और टॉपिक होगा करंट टॉपिक, जो उस काल का सबसे टॉप प्रायोरिटी का टॉपिक होगा, उसको लेकर शुरू करते हैं आप यात्रा। और थोड़ी देर में देखते हैं कि शांत हो गए, यानी कि एक शून्यता या एक सन्नाटे वाली स्थिति में धीरे धीरे डेवलप हो जाती है वो। तो कोई एक चीज से शुरुआत होती है, ये बहुत से लोगों को बड़ा भ्रम है। जो लोग इस चीज का अनुभव नहीं कर पाए ना अभी आज तक, तो इतने भ्रमित रहते हैं, वो सोचते हैं बस चुपचाप एकदम से ही हमारे निर्विचार हो जाएं, एकदम से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे टॉप प्रायोरिटी के जो टॉपिक हैं वो धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है ना। ये पूरे पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे ये बातें सेंटर्स में कोई बातचीत आपस में करता नहीं है। ध्यान के अंदर घटित होने वाले घटनाक्रम को कोई शेयर नहीं करता है। यही कारण है गड्ढे में जा रहे हैं लोग। आपस में ही शेयर कर लें तो भी कुछ उत्थान होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत सारे तोते इकट्ठे होंगे, तोते। अब बस अपना उन्होंने टें टें करी, कुछ लेक्चर उगले और काम खत्म हो गया। तोते अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, जो रटा हुआ है वही शेयर करते हैं। अफसोस की बात यह है। अगर सामूहिक स्तर पे उठना है तो संस्थागत स्तर पे जो भी पूरे ग्लोब में लोग संस्थाओं में जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे अपने आपस में शेयर जरूर करें। आधा घंटा लगा लो उसका। अगर 3 घंटे लगाते हो तो उसमें आधा घंटा शेयरिंग के लिए निकाल लो हर बार। हर हफ्ते की एक शेयरिंग करनी है। अंदर उतरने के अनुभवों का हमने आपस में शेयर करना है। तो अभी देखिए कितना मजेदार उत्थान होगा। क्योंकि टपके का डर है। काय का टपका, क्यों नहीं शेयर करते? टपके का डर है। एक कहानी है ना, वो शेर तो बहुत ताकतवर था, पर उसकी जो माद थी वो चू रही थी। एक बूंद पानी थोड़ी थोड़ी देर में गिर जाता था, और शेर बेचारा इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो टपके से डरा बैठा था कि मेरे पे ना टपक जाए बूंद। तो संस्था में कौन सी वाले टपके का डर होता है, बता सकते हो? कहीं कोई गहरा क्वेश्चन ना पूछ ले, गहराई वाला ध्यान का। नहीं, आपके पास तो एक्सपीरियंस है, पर आप शेयर नहीं कर रहे हो, टपके का डर है। मठाधीशों के। चुप ऊपर करा देंगे। मठाधीश कोई शिमाताई के लेक्चर पे लेक्चर ना झाड़ना शुरू कर दे तुरंत आपके एक्सपीरियंस पे, और ये ना कह दे देखो ये गलत है। जबकि उदार होना चाहिए, उदार होना चाहिए आपस में। क्यों उदार होना चाहिए? एक एक्सप्लोरेशन है, और एक्सप्लोरेशन की शेयरिंग डिफरेंट ही होगी। सबकी अलग 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 अपनी उनकी चेतना के मुताबिक होगी। और इससे बड़ा आनंद आएगा और हौसला भी बढ़ेगा। कोई ना कोई चीजें मैच कर जाएंगी, आपस में एक दूसरे को हौसला मिलता है। पर टपका क्या? मठाधीश कोई बोल ना दे ये गलत, वो गलत, वो गलत, प्रोटोकॉल तोड़ दिए, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, ये ना बता दे कोई। अगर कोई रैगिंग
अगर कोई पुलिस वाला आपको रोक ले तो आप पुलिस वाले को गलत कब साबित कर सकते हो? जब आपको कानून का ज्ञान हो। आपको कानून का अगर ज्ञान है और आपको अपने अधिकार का, संविधान के मुताबिक आपका अधिकार क्या है उसका ज्ञान है कि इस वाले आर्टिकल के तहत मेरा अधिकार है ये, तो पुलिस वाला आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि ज्ञान नहीं होता, अदना सा होमगार्ड भी हड़का देता है आपको। ये ज्ञान नहीं है। है नहीं? अगर कोई रियल एक्सपीरियंस किया हुआ है किसी सहजी ने, क्या उसे कोई हड़का सकता है? बल्कि वो उस पुलिस वाले से क्वेश्चन कर लेगा, भैया कौन सी धारा में मेरे चेक कर रहे हो व्हीकल। अब उसकी गड़बड़ाहट हो जाएगी, भैया कहाँ फंस गया, कोई वकील हो क्या आप? पहले पूछेगा जी आप वकालत करते हो क्या? मुझे डर लग जाएगा। इसने पूछ ली धारा, कौन सी धारा में गाड़ी रोक के चेक कर रहे हो, क्या वारंट है, आदेश है कोई ऐसा गाड़ी चेकिंग करने का, और किस आधार पे चेक कर रहे हो गाड़ी। सबसे पहले जानकार इंसान पूछेगा कि भाई अगर गाड़ी में कोई चालान करना है किसी भी चीज को लेकर, चाहे हेलमेट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो चालान पुलिस वाला नहीं कर सकता। चालान कम से कम टीआई, वो भी ट्रैफिक का, ट्रैफिक इंस्पेक्टर कर सकता है। उससे नीचे चालान नहीं किया जा सकता। ये लोगों को पता नहीं, उन्होंने तो वर्दी देखी है, डर के मारे थर तक कांपने लगे, भैया अब ये चालान कर देगा, उसे 200-400-500 रुपए दे आते हैं। पर ये पता ही नहीं है कि चालान करने लायक ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानता है। वो जो मठाधीश वर्दीधारी बन के बैठे हैं, तो सहज तो डर जाते हैं, उनसे बात ही नहीं करते। उससे एक क्वेश्चन कर लो भाई, अच्छा ये श्रीमाता ने जो लेक्चर का अंश आपके आप जो बता रहे हो, इसके आधार पे अनुभव क्या होगा, चलो तुम ही बता दो। अब उनकी डब्बा गोल हो जाएगा। अब कोई उनसे पूछ ले कि भैया प्रोटोकॉल किस आधार पे बनाई गई है, बता देना जरा, वह गोल हो जाएगा डब्बा। क्योंकि सत्य की तो कोई प्रोटोकॉल है नहीं। प्रोटोकॉल सत्य की कोई नहीं है। सत्य अपने आप में प्रोटोकॉल है। तो ये जो टपका का डर है ना, नहीं 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 नहीं, कोई हमें कह ना दे कुछ, तो बस वहीं के वहीं बेचारे शेर हैं अभी, बट डरे पड़े हैं टपके से। और श्रीमाता ये ऐसे शेर तैयार करती है, टपके की बूंद को छोड़ो, पूरा झरना गिर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और श्रीमाता जी के वहां शेर से तो, लोग फोटो खींच लेते श्रीमाता जी के शेर तो हैं। झरने के नीचे ही बैठते हैं। और नहीं, वो झरने का फोटो खींच खींच के बताते, ये देखो झरना है, झरने के सामने पहाड़ी। यहाँ तो शेर झरने के नीचे ही बैठते हैं। उनकी मादी शेर झरने के नीचे है, पूरा सराबोर रहते हैं झरने में। यहाँ टपके का डर का मतलब क्या हुआ? है ना इंटरेस्टिंग बात। 5 मिनट रह गए हैं। आज के चारों सेशन बेकार की बातों में चले गए ना? क्यों? आज का जो यूट्यूब वीडियो था देखने आज तो वालों, स्पेशल बेकार है ना वाला आज था। के सेशन? स्पेशल। नहीं, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ इसमें। आज वाला जो एडवेंचर चामस में जो वीडियो था, उसमें आपने यही कहा था ना, सरेंडर से आप निर्भय होते हो। मतलब निर्भयता ही हमारा गुण है। अगर आपको डर नहीं लग रहा, दैट्स योर वो ट्रेट, खासियत कि है। आप पहचान है आपकी सत्य के चलने की। सरेंडर क्या है? झरने के नीचे बैठना ही तो सरेंडर है। यहाँ बूंद का डर हाँ, पड़ा हुआ है लोगों को। सही में। अब ये हाँ, हमें देखो, डर नहीं लगेगा जब अब ये हमें देखो पता है हम निशा सही है। -10 डिग्री में बैठी हुई मजे से। क्या डर लग रहा है ठंड का निशा को? है? सब कुछ जमा पड़ा है, पाइप लाइन जमी पड़ी है, पानी लेने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है पहले। कोई डर लग रहा है? यहाँ पानी की सप्लाई को रो रहे हैं, यहाँ तो पानी ही जमा पड़ा है और तब भी कोई चिंता नहीं।
तो टपकेगा डर, जिनको टपके का मैंने डर है वो सहजी नहीं है भाई, सहजी बनने हैं। मैंने इसमें भी मेरे अंदर इसमें भी यही आ रहा था, संघर्ष के साथ ना सरेंडर जरूरी है। सिर्फ संघर्ष करने से कुछ नहीं होगा। या ये यहाँ भी है, सरेंडर। संघर्ष की जो शक्ति है वो सरेंडर ही है। पावर, हाँ। इमेंस पावर ऑफ सरेंडर इज द पावर ऑफ स्ट्रगल, पावर ऑफ फाइट, पावर ऑफ, क्या कहना चाहिए, जूझना जिसे क्या बोलते हैं हम, जीवट का काम है। कश। सरेंडर अगर कर दिया फिर काएगा, बूंदों को छोड़ो, झरना ही गिर जाए क्या फर्क पड़ रहा है? चलो, सहजी भी याद करेंगे। एक कुछ लोग हुआ करते थे जूम सेशंस पे, बिल्कुल निडर, कोई नहीं डरता था। बना रहे हो ना इतिहास एक। एक अंग्रेजी में भाई, इंग्लिश टीचर जरा करेक्ट कर देना, बचपन में पढ़ी थी कोई चीज। बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, हमारी बहन भी तो, अविनीत बहन भी तो इंग्लिश की टीचर ही है, मैं खाली तुम्हें ही थोड़ी एड्रेस कर रहा हूँ। इपॉक मेकिंग इवेंट, यही बोलते हैं या उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं? मुझे नहीं पता, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। इपॉक, आई एम सॉरी। EPOCH, मेकिंग इवेंट, यानी कि युग बनाने वाला घटनाक्रम, युग का निर्धारण करने वाला घटनाक्रम, इपॉक मेकिंग इवेंट्स। जसली ने तो हाथ खड़ी कर दिए बहन, आप बताओ क्या है, सच है ये? वैसे मैं इंग्लिश की तो नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है इंग्लिश की, पर टीचर तो है ना। हाँ टीचर हूँ। मीनाक्षी, कोई नहीं बचेगा। मीनाक्षी कोई क्या नहीं मैथ्स की बचेगा। है? भैया मैं इकोनॉमिक। अकाउंटेंसी की हूँ। पकड़ो पकड़ो। अच्छा, पर मैंने पढ़ा था, उसका मतलब था युग निर्धारण करने वाला घटनाक्रम, इपॉक मेकिंग इवेंट। तो ये वही घटनाक्रम है, सहज का, इतिहास का एक युग निर्माण किया जा रहा है। आने वाली जनरेशन इसको याद करेंगी और पुरानी जनरेशन भी याद करेंगी। जब उनके सामने ये सारी बातें जाती रहेंगी ना, तो उन्हें याद आएगा कि हाँ, एक घटनाक्रम सीमाताई ने ऐसा कराया जिसमें हजारों निराशा वाला काल होने के बाद भी आशाओं के दीपक, आशाओं की लौ, और आशाओं की वो क्या बोलते हैं, वो मशाल जलती दिखती थी। आप लोग उसका हिस्सा हैं। कमेंट बॉक्स तो बताता होगा आप लोगों को ये सब बातें, कुछ लोगों की कमेंट आप पढ़ते हो अगर। नए नए लोगों के। यानी कि इतने सारे लोग खुश होकर उस पर लिखते हैं, दो चार तो मठाधीशी वाले भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर तो अच्छे आते हैं, पॉजिटिव। और आंतरिक रूप से संपन्न साधक साधिका को कोई दुनिया में हरा नहीं सकता, अविजित है वो, मार नहीं सकता। शरीर मरे तो मरे, मार नहीं सकता, इमॉर्टल है। इमॉर्टलिटी का द्योतक बनने वाले हैं आप लोग। सिनोनिम ऑफ इमॉर्टलिटी, पर्यायवाची, अनश्वरता की पर्यायवाची स्थितियां। 1 सेकंड से कम है। 30 सेकेंड्स। 5-10 मिनट के लिए बात कर लेते हैं, चलो, 5-10 मिनट के लिए, लेस देन 1 मिनट, क्योंकि युग निर्माण कराने वाले घटनाक्रम चल रहे हैं। एक बात और बता दूं आपको, जो आगे की पीढ़ियां हैं ना, वो अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगी, जो साधना से जुड़ी पीढ़ियां होंगी।
क्योंकि इस भ्रम की काल कोठरी में कुछ दीपक जलते दिखाई देंगे, जिनके प्रकाश से उनका रास्ता प्रशस्त होगा, निश्चित रूप से। अगर आज के काल की यंग पीढ़ी को देखो, जॉब क्लास है मैक्सिमम, एमएनसीज वाले, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, और बहुत बिजी हैं वो, क्योंकि हो वर्क फ्रॉम होम वाले घटनाक्रम लगभग सभी कंपनियों ने अपना लिए, क्योंकि उनका खर्चा घट गया, खर्चा ना के बराबर हो गया, ऑफिस खोलने की उन्हें जरूरत नहीं। ठीक। और इतना काम लाद देते हैं कि उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, रात के 10 बज जाएं, 11 बज जाएं, 12 बज जाएं, कोई फिक्स नहीं है टाइम, कई बार खाना भी नहीं खा पाते। जो इतने बिजी लोग हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं बच्चे, तो क्या आपको लगता है वो इतने लंबे लंबे तथाकथित पुराने सहज की टेक्निक को अपना पाएंगे? वो क्या उसको फॉलो कर पाएंगे, उन टेक्निक्स को? उनके पास टाइम है इन सब चीजों का? नहीं है ना। किसको फॉलो करेंगे वो, किस चीज को? जो ऐसी चीजें होंगी जो खटाखट हो जाए, बस ऐसा तरीका हो कि फट से जुड़ जाए, वही सब करेंगे। क्लींजिंग व्लींजिंग करने का टाइम है उनके पास? वो खाली इसलिए नहीं फंसे हुए कि उन्हें बहुत पैसे कमाने हैं, इसलिए फंसे हुए हैं कि उनकी जिम्मेदारी ऐसी हो गई है कि कंपनी उन्हें कभी भी एंगेज कर सकती है, सुबह शाम रात दिन कभी भी। तो इसलिए उनके पास स्पेयर टाइम नहीं है। उन्हें ऐसी विधि चाहिए जो तत्क्षण कनेक्टिविटी प्रदान करे, और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनकी जो क्वेरीज हैं वो फटाफट क्लियर हो जाए। वो ये सब आप किसी की ये लंबी लंबी बातें सुनने को तैयार नहीं। ऐसे कर लो, ऐसे मंत्र बोल लो, नहीं बोलेंगे मंत्र, वो उन पे टाइम नहीं है। अगली जनरेशन के पास ये सब करने का टाइम नहीं है। तो उन्हें आप लोगों की बातें पसंद आएंगी। वो कहेंगे अंकल आंटी आपका तरीका बहुत अच्छा है, इससे तुरंत ध्यान लग जाता है। ये चीज है, आप लोग ऐसी जनरेशन्स को आगे गाइड करने वालों में से हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आप देखिए कमेंट करते रहते हैं, हमें 20 साल हो गए थे, हम ये परेशान थे। नीचे आप देखो ना, हम 1 साल से देख रहे हैं, ये हम 6 महीने से देख रहे हैं, हम एक हफ्ते से देख रहे हैं, एक हफ्ते में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ऐसी वाली बातें लिखी होती हैं नीचे, क्योंकि जेन्युइन चीजें समझ में आ रही होती हैं। और ये आप लोगों के अनुभव हैं जो एकदम से कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं, जो भी आप लोगों की शेयरिंग होती है। तो इसलिए हमें उस लेवल पे भी तैयार होना चाहिए, और खुद से भी छूटे, और जुड़ने वालों को भी छूटने के रास्ते पे ले जाए। है ना, वो जो गोंद लगी हुई थी जन्म जन्मांतर की वो अटैचमेंट रिमूवर लग जाए हमारे से, उनकी भी जान छूटे और हमारी भी जान छूटे। हमारा काम भी तो आसान हो जाएगा, इतना टाइम कौन खराब करेगा। आज मेरे को एक फोन आया, रोज ऐसे ऐसे कलाकारी वाले फोन आ जाते हैं। एक सहजी का, बड़े घबराई हुई थी, बच्ची थी कोई, बड़ी घबराई हुई, अंकल जी वो क्या था, आज मैंने जो है ना शव यात्रा देख ली, मेरे मेरे जो है क्या कहते हैं रुद्र पे ना एक लाइन खिंच गई, रुद्र क्षेत्र पे। मैंने कहा उससे पहले देखा था तूने शीशे में अपने आप को, गौर किया था? नहीं। मैंने कहा तो फिर गौर क्यों किया तूने कि तेरे माथे पे लाइन खिंची हुई है? बोली वो एक अंकल जी ने यूं कह दिया था कि कोई मुर्दा जा रहा हो तो अपने शस्त्रार पे चित नहीं रखना चाहिए, और उन्होंने कहा रुद्र खराब हो जाते हैं। और मुझे तो लग रहा है अंकल जी मेरे माथे पर मुर्दे को देख के लाइन खिंच गई। मैं कहा तू पागल है, तूने कभी देखा है अपना गौर से? सबके माथे पे कहीं ना कहीं लाइनें होती हैं। और इतनी घबराई हुई कि मेरे रुद्र खराब हो गए। तो अब बताओ, ये हाल
और उसे कम से कम बताती है, जुड़े हुए हो गए होंगे कम से कम 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। को 25-26 साल की होगी शायद, मुझे पता नहीं, मैं कभी मिला नहीं ना, मुझे पता, मुझे ऐसी आवाज से लगता था उसके। बताइए, ऐसे ऐसे भ्रम के शिकार बच्चे, इनका क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। और ऐसे ऐसी महान विभूतियां कि भैया जाते हुए किसी मुर्दे को देखते हुए शस्त्रार पे टेंशन मत रखो। इतने मूर्ख हैं वे, शस्त्रार पे टेंशन तो रखनी चाहिए, और उस जाने वाली चेतना के लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए, माँ इसको अच्छे स्थान पे भेज देना, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। उन्होंने उल्टी पट्टी पढ़ा दी। बताओ, इससे शस्त्रार खराब हो जाता है, ऐसी ऐसी कहानी बताते हैं। बताइए कहाँ से लाते हैं ये बातें। फिर मुझे ये डायलॉग दोहराना पड़ता है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग सहज में। मतलब कोई लॉजिक है इसका? है कोई ऐसा लॉजिक? आपने ये तो देखा होगा बड़े मजे से, आपने चारों तरफ देखा होगा, आपने कहा होगा भाई देखो, कोई शरीर जा रहा है, किसी की शव यात्रा जा रही हो, तो सर पे हाथ रखा हुआ देखा होगा बहुत सारे लोगों को। आपने गौर किया आपने कभी? देखा है? मैंने तो देखा अपनी आंखों से, सब लोग ऐसे सर पे हाथ रख लेंगे। ये तो मैंने अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा। मैंने पूछा भी था एक से, भाई तुम सर पे हाथ क्यों रख रहे हो? मैं सहज में नहीं था तब। बोले नहीं, पता नहीं ये क्या हो जाता है इसलिए सर पे हाथ रखते हैं। अब मुझे समझ में आया होता क्या होगा। अच्छा बताओ, आप लोग बताओ होता क्या होगा? सर पे हाथ रखना किसने बताया होगा? सोचो। भैया वो सोल साकार से मतलब निराकार में जुड़ रही होती है ना, तो हाँ, फिर उसके अनंत की फीलिंग दे जाती है, तो हमारा टेंशन उस शव पे होता है, तो हम इनडायरेक्टली उसके सोल से कनेक्ट होते हैं और वो फीलिंग फील हो रही होती है। तो सर पे हाथ क्यों रखते हैं लोग ज्यादातर? मैंने खड़े हुए देखा है कि लोग दोनों तरफ खड़े हुए हैं सड़क के, और सर पे हाथ रखा हुआ है, वो शव यात्रा हो रही है उनके बीच में। आई हैव सीन। हम्म। कोई चिंतन कुछ करके बता सेंसेशन सकते होती होगी। हैं? पता नहीं, मतलब मैंने नहीं देखी, पर उनको कुछ फील होती होगी, मतलब पुराने किसी को हुई होगी, उसने कुछ कहा होगा, क्या क्या फील पता। हुई होगी? चलो तुम ही बताओ, कुछ क्या सोचा, क्या फील हुई होगी? आप आप जब जब देखते हो ना सबको, तो किसी किसी को देखने पे आपको एनर्जी का फीलिंग आने लगता है, अपने आप सहस्त्रार पे चीज चला जाता है, आपको और ले मतलब जाना नहीं किसकी पड़ता। किसका फीलिंग आने लगता है? सहस्त्रार पे एनर्जी की फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्यों? और हर किसी का नहीं, किसी किसी का तो इंटेंस हाँ, रहता किसी है, किसी ज्यादा का भी, रहता क्यों है। क्यों क्यों? सोल क्या? बताशिव। सोल हाँ, चलो एक अल्टीमेटली तो सिंपल सी लेकर बात आते बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात। और ये सारी वही बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ होती हैं। देखो, एक तकनीकी बात से समझो आप। एक शव यात्रा जा रही है, लोग उसको देख रहे हैं, किस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है ये? सत्य का। सत्य का रियलाइजेशन हो रहा है कि जीवन नश्वर है, एक दिन तुझे भी ऐसे ही जाना है। पहली बात, इस सत्य से क्या होगा? इस सत्य से क्या शांति। होगा? कुंडलिनी में हलचल होगी। हलचल हो रही है, मैं उठने की बात नहीं कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, उसने कहा होगा जब ये घटनाक्रम घटित हो रहा हो तो सर पे हाथ रख लेना। क्यों? शस्त्रार तो खुला हुआ नहीं है, ठीक, लेकिन आपकी विशुद्धि से एनर्जी प्रवेश कर रही है। विशुद्धि का तो गेट खुला होता है, आप जानते हो। राइट एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर रियलाइजिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ, देन विशुद्धि के जरिए, इस ट्रुथ को रियलाइज करते करते विशुद्धि के जरिए सत्य की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करी, और विशुद्धि की ऊर्जा को कुंडली पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है। वो हलचल मचनी शुरू हुई,
विशुद्धि में हलचल आ गई और उस ऊर्जा ने कुंडली में हलचल दे दी। अब उन्होंने कहा सर पे हाथ रखो, यानी कि आपकी हाथों में विशुद्धि की एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है। सर पे हाथ रखोगे तो कुंडली सहस्त्रार पे आएगी। आपके हाथ में वो एनर्जी फील्ड डेवलप हो गया है विशुद्धि से, और वो आइडेंटिफाई करती है कुंडली विशुद्धि की एनर्जी को। किस कंडीशन में? व्हेन यू आर रियलाइजिंग द ट्रुथ। मृत्यु एक सत्य है। तो ज्ञानी लोगों ने कहा बेटा उस वक्त सर पे हाथ रख लो, ताकि तुम्हारी भी कुंडली इस ऊर्जा से सर पे आ सके। ठीक। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते करते ये ज्ञान लुप्त हो गया कि सर पे हाथ किस लिए रखना था। अब इसका रूप किसने ले लिया? भय ने। किस लिए? तुम्हारे अंदर कोई घुस ना जाए, भूत ना घुस जाए इसका। हकीकत थी बिल्कुल इसके विपरीत। बना क्या दिया इसको? खतरनाक वाला, कि भूत इसका जो है तुम्हारे साथ ना लग जाए, सर पे हाथ रख लो। अब जितने भी धार्मिक स्थल हैं, स्वयंभू स्थान है, प्राचीन काल से ही कुछ ना कुछ सर पे रख कर जाने का रिवाज है। कहीं भी देख लो आप, कोई ना कोई सर पे आप रखोगे। कैप रखोगे, हैट रखोगे, टोपी रखोगे, और सिख धर्म में तो पगड़ी होती है सर पे। और कोई वैसा चला जाए तो उसे वो कपड़ा रखना होता है अंदर। क्यों? क्योंकि सत्य वाले स्थानों पर जाकर आपकी कुंडली हलचल करती है। और आपको ज्यादातर रिवाज टोपी, सर पे कपड़ा पहनने का है। पवित्र स्थानों पे जाओगे कुछ ना कुछ सर ढक के जाने का रिवाज होता है। चुन्नी ढकती हैं महिलाएं सर पे, या स्कार्फ लगा लेती हैं। गुरुद्वारे में तो खास तौर से पूरा सर ढका जाता है ना। कारण क्या है? कि वो जो कपड़ा है, कुंडली उठकर उस कपड़े को छू लेगी, वो कपड़ा एनर्जाइज हो जाएगा। जब आप गुरुद्वारे मंदिर से बाहर भी चले जाओगे तो वो जो कपड़े में एनर्जी है वो आपकी कुंडली को ऊपर रखेगा टांग कर। तकनीकी घटनाक्रम ये था, और हमने कुछ और बना दिया फिर उसका, अज्ञानता के कारण। वो सब मान्यताओं और रीति रिवाज में परिवर्तित हो जाते हैं और सत्य लुप्त हो जाता है। तो सत्य के खोजियों को क्या करना है? सत्य को लुप्त होने के बाद उसे दोबारा स्थापित करना है, समाज में भी, अपने अंदर भी। तो ये जिम्मेदारी बनती है श्रीमाता जी के बच्चों की, कि जो सत्य आम लोगों को भी नहीं पता उसके बारे में आप बताएं। जहां भी मिले, जिसके भी मिले, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया, बहुत सारे सत्य बताए, तो कहीं ना कहीं पहुंचे ना वो। सबसे पहले तो आप लोग संपर्क में आए तो आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को बताया तो आपको अच्छा लगा, आप जुड़े। आप जुड़े तो ये प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया किसी ना किसी वजह से। पहले ग्रुप तैयार हुआ, आप लोगों ने ग्रुप तैयार किया, फिर ये प्लेटफॉर्म बना दिया। एक प्लेटफॉर्म होता है तो उससे कोई चीज आगे कन्वे होती रहती है लार्ज स्केल पे। मीडिया के जरिए ये बातें करनी होती। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो सत्य घटनाक्रम का ही एक पार्ट हुआ करते थे, लेकिन हम लुप्त हो गया उसका सत्य, वो रीति रिवाज और कंडीशनिंग में कन्वर्ट हो गया। आज क्या जरूरत है? आज कपड़ा ढकने की जरूरत नहीं। कहीं भी पवित्र स्थान पे जाओ, आज सर खोल कर रहने की जरूरत है। क्यों? अब आपके सहस्त्रार से वो गंगा बह रही है, आप उसे सर ढक के क्या करोगे आज की तारीख में? वो तो बहनी है, दूसरों तक जानी चाहिए। पहले आपके इंडिविजुअल लेवल के लिए की थी, कि आपकी जो गंगा का जो गंगा को आकर्षित करने का एक डिवाइस है, वो सहस्त्रार पे रहने लगे। अब तो वो डिवाइस टावर बन के आ गया है, कुंडलिनी टावर बन गई है। वो आकर्षित कर रही है ब्रह्मांड की गंगा को, और आपके सहस्त्रार से गंगा बह रही है जो चारों तरफ वातावरण को पवित्र कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं
जिसको हाँ अगर हम जान जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपस में जब सिख लोग मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? चढ़दी कला। पहले बोलेंगे वाहे गुरु, फिर उसके बाद चढ़दी कला। अब कौन सी चढ़दी कला? यही कुंडली नाम की कला। चढ़ जाए, शस्त्रार पे बैठ जाए। एक विश कर रहे हैं, दे आर विशिंग ईच अदर, कि भाई तुम्हारी भी कुंडली चढ़ जाए, तुम्हारी भी कुंडली चढ़ जाए, पर पता उन्हें है नहीं ये चढ़दी कला है क्या। तो ब्रिज, जो एनलाइटेंड लोग होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं। जो एक आम जनमानस है, उनके चेतना के और डिवाइन के बीच का ब्रिज है वो ब्रिज, एनलाइटेंड सोल। तभी तो श्रीमाता जी ने कहा था कि ये पूरा विश्व परिवर्तित हो जाएगा एक दिन, आप लोग मेहनत करो। लेकिन भटक भटका के क्या होने लगा? बुरा हाल। कुछ और ही करना शुरू कर दिया। अब तो सहज में लोग अच्छे गायक बनना चाहते हैं, कोई अच्छा डांसर बनना चाहता है, कोई अपना धंधा चलाना चाहता है। क्या हो गया हाल? है नहीं तकलीफ दे बात? लेकिन आप लोग ब्रिज बनोगे, आप लोग सर्वसाधारण सहजियों के लिए भी ब्रिज बनोगे, साधारण मानवों के लिए भी ब्रिज बनोगे। अब आपको सहयोग सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया है। कौन सा इंस्टीट्यूट खुला है? अब कौन सा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है? सेल्फ का। अब उसके अगले चरण वाला इंस्टीट्यूट खुल गया है। वो इंस्टीट्यूट है अंतरिक्ष की सैर कराने का। रजिस्ट्रेशन होने लगा है उस इंस्टीट्यूट में कि कौन कौन अंतरिक्ष की सैर करना चाहता है। शटल तैयार है सहस्त्रार की। अब आपको सहस्त्रार की सैर करने की ट्रेनिंग दी जा रही है इस इंस्टीट्यूट में। जैसे वो नासा है ना, नासा है, इसरो है, यहाँ पे एक केबिन बना रखा है उन्होंने बहुत बड़ा। उसमें ग्रेविटेशन फोर्स जीरो कर दी है। तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री कैसे मूवमेंट करेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये वाली ट्रेनिंग है, और वो इंस्टीट्यूट आप लोगों के हाथ में है। अलग अलग जगह आप लोगों ने इंस्टीट्यूट चलाने हैं या चला रहे हैं आप लोग, कि चलो चलो स्पेस की ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आप तैयारी करो। आपकी चेतना बिल्कुल मुक्त अवस्था में उस अनंत अंतरिक्ष की यात्रा करके अनेकों माँ की शक्तियों का एहसास करेगी और उसका इस्तेमाल करेगी। कैसा है इंस्टीट्यूट? समझ में आ रहा है? इंस्टीट्यूट दूसरा हो गया अब ये। इस काल में आप उन्हें क्या कर्मकांड सिखाएंगे? किसी को, किसी के पास समय है वो सब सीखने के लिए? टाइम बदल गया। पहले का टाइम था ये सब सीखने का था। अब वो इंस्टीट्यूट का चलाने वाला ये कह रहा है कि मैंने अब एक एडवांस ब्रांच खोल दिया, अब उसकी जरूरत खत्म हो गई, वो वाला पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है, वो आउटडेटेड हो गया है। नया पाठ्यक्रम है ये, बट एडवांस जिनको वाला उसी में मजा आ रहा हो, है। जिनको उसमें ही मजा आ रहा हो, वो तो फिर वो वो क्या है। उनकी यात्रा तो फिर ऐसी है जैसे कोलू के बैल की नहीं होती, चलता तो पूरे दिन रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं है। कहाँ पहुंचेगा वो? हाँ, आप अच्छा सही नाम लिया। 20 किलोमीटर सही चल कह रहे लिया हैं। वो पूरे दिन में, लेकिन पहुंचा तो कहीं नहीं। और काम भी कर रहा है। व्यापारी का व्यापार बढ़ा दिया, धंधा चलता है फिर,
वो बेचारा कोल्लू का बैल चल के तो खुश हो रहा है, पर वो तो धंधे वाले के काम कर रहा है, धंधे वाले के लिए उसका तो बिजनेस बढ़ा रहा है। क्या बहुत से ऐसे कोल्हू के बैल आपको नजर नहीं आ रहे जिनके धंधे चलवाने में मदद कर रहे हैं, जो मठाधीशों के हाँ मुझे याद है, मठाधीशों के धंधे चलवा रहे हैं। आसपास ही है। इसीलिए कहते हैं हाँ सेंटर आओ सेंटर आओ। भाई कोल्हू के बैल चाहिए उन्हें, जो जुआ भी कंधे पे ला देंगे, चलेंगे भी और पैसे भी देंगे। भाई हमारे गर्दन में जुआ डाल दो, इसके पैसे भी देते हैं वो। सोचो कितनी उल्टी बात है। बेचारे बैल को मिलने चाहिए पैसे, बैल से ही पैसे ले लेते हैं उल्टा। कितनी खराब बातें लग रही है ना, है यूट्यूब वालों, सुनने में, पर सच है ये। एक्सप्लॉइटेशन की चरम सीमा पे जा रहे हैं वो लोग भी। जा ही चुके, क्योंकि ये जो मेले में डराने वाले वाले सारे बाबा, सो कॉल्ड तथाकथित ढोंगी बाबा घूम रहे हैं ना, डरा डरा के पैसे मूंढने वाले, यही वाला काम यहाँ चल रहा है। किसी ना किसी तरह से मूंढते रहो बस। उन्होंने भी तो अपने मठ बना रखे हैं, उन्होंने भी तो करोड़ों रुपए के मठ बना रखे हैं, उसमें कौन सी और इसमें कौन सी नई बात हो गई। उनका भी यही काम है, यहाँ भी यही काम हो रहा है आज की तारीख में। और एक बात और बता दूं, धन का अगर दुरुपयोग किया जाएगा, बहुत सारी आफतें आएंगी। सामूहिक पैसे का अगर दुरुपयोग हो गया, बहुत आफतें आएंगी, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। हो भी ये भी सकता है, लीगल लीगल लेवल पे बहुत सारी संस्थाओं को बंद करना पड़ जाए। उनके पास इतनी लायबिलिटी टैक्सेशन की पड़ जाएगी, आगे सर पे बंद ही करने पड़ जाएंगे। और ये होने तो लग रहा है, अभी किस्सा नहीं सुना आपने निर्मल धाम में क्या हुआ। जो पैसा लिया जा रहा है उसमें से बचाया कुछ ना जाए, केवल केवल सदकार्य में ही लगाया जाए तो है सही। अगर वो किसी और मोटिव से इकट्ठा किया तो वो सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा साम्राज्य ये। सारी गवर्नमेंट छीन लेगी हर चीज, देख लेना आप। वैसे भी लुटेरी सरकार है आज की तारीख में, तो मैं किसी को नहीं बख्शती। तो जसलीन समाप्त करें आज का नील बटा नील सेशन। जैसे सामूहिकता की आज्ञा। सामूहिकता की आज्ञा कर देते हैं समाप्त। कुछ है, कुछ करना है? बोर तो नहीं हो आप लोग? ये भैया, यूट्यूब देखने वाले बोर हुए या कमेंट बॉक्स में लिख देना नीचे, पता तो लगना चाहिए। अगर बोर हुए हो तो लिख दो भाई, हमें बुरा नहीं लगेगा ये लिखा हुआ सुन के। और चिंतन जरूर करना इन बातों पे, बहुत गंभीर मैटर है आज की तारीख में। काल की स्थिति बड़ी ही विकट चल रही है, बहुत विकट काल चल रहा है। आप खुद भी कभी चिंतन करते होंगे और महसूस करते होंगे कि क्या होगा आजकल। रियलाइज होता है होगा क्या पूरे विश्व में आजकल, भारत में ही नहीं विश्व में क्या होगा, जो जिस कंडीशन में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हमेशा आता है कि बहुत और विकटता देखने को मिलेगी, और जितना ज्यादा उथल लें, जितना संभाल लें, उत्थान हो जाए चेतना का। हम्म। ये आता है कि और बहुत देखना है अभी, बहुत ज्यादा। जब विपदा काल आएगा ना, तो आपकी चिंतन यात्रा की सीढ़ी ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी, चलेगी नहीं उस वक्त, क्योंकि आप तो रोटी की व्यवस्था करने में ही सारा दिन लगा दोगे। सच्चाई बता रहा हूं मैं। हो सकता है कि अकाल ही पड़ जाएगी, रोटी नहीं मिलेगी, खाने का सामान नहीं मिलने का, बोरे बोरे भर के पैसे लेके डोलेंगे लोग, सामान नहीं मिलने का। आपको एक चीज और बता दूं, अभी 3 दिन पहले मैंने बैंक में भेजा पैसे निकालने के लिए, वर्कर्स को देने थे।
पीएनबी इतनी बड़ी ब्रांच है यहाँ पे जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है, एक्सपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। उन पे पैसे थे नहीं, दिए नहीं उन्होंने मेरे को पैसे। मैंने कहा अच्छा दूसरी ब्रांच से मंगा दो। उन्होंने दो तीन जगह दूसरी ब्रांचों में पैसे में फोन किया पैसे के लिए, पैसे नहीं मिले दो तीन ब्रांच में भी। जरा कल्पना करो कौन से, आज के कौन से काल में हम रह रहे हैं। हमारे ही पैसे हमारे को नहीं मिल रहे। 3 दिन बाद दिए उसने, वो भी अरेंजमेंट करके रखा था। सोचो इतनी बड़ी ब्रांच में पैसे नहीं है, जो मास्टर ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है यहाँ, अरबों रुपए का व्यापार होता है इस ब्रांच से, वहां पे पैसे नहीं है। गए कहाँ पैसे? Titanium. डबल ए के पास चले गए पैसे सारे, और उसके बाद माफ कर दिए गए। हमारे आपके पैसे गए। और वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं वो डिजिटल कर लो आप ट्रांजेक्शन। भाई डिजिटल से क्या मतलब, हमें तो हाथ में पैसा चाहिए। डिजिटल क्यों करें हम, हमें तो कैश चाहिए। कैश नहीं है, क्योंकि डिजिटल में बेवकूफ बना रहे हैं सब आपको ये। डिजिटल में ट्रांजैक्शन घूम रहे हैं, खाली ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे, पैसा नहीं निकल रहा वहां से। समझ रहे हो आप कितना बड़ा गेम खेला डिजिटल डिजिटल के नाम पे? पैसा लूट मारा है बैंकों से सारा इन्होंने, है नहीं पैसा। और मैं तो एक बात कहूंगा आप लोगों से भी, आपके अगर कहीं बैंकों में बड़े अमाउंट पड़े हैं उन्हें कहीं और लगा दो निकाल के। हो सकता है आने वाले टाइम में पैसा ही ना दें आपको। पहले से डिक्लेयर कर चुकी है हमारी ताई कि 5 करोड़ भी अगर आपके हैं तो 5 ही लाख मिलेंगे। 5 लाख का इंश्योरेंस है, वो भी आपका बैंक नहीं देगा आपको। 5 लाख का इंश्योरेंस हर खाते धारक का करा रखा है इन्होंने। केवल 5 ही लाख मिलेंगे 5 करोड़ के भी। अगर कहीं है सही जगह ठिकाने लगा दो निकाल निकूल के, वरना कुछ नहीं पता किस दिन भी झोला 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 भर के निकाल के ले जाए बैंकों में से ये, और आपको है ही नहीं, हम पे तो मर गए, हमारी पूरी जिंदगी कमाई गई। सही जगह ठिकाने लगा दो, मेरा तो कहना है, क्योंकि अ, मेरे को अभी 2 दिन पहले ही एक्सपीरियंस हुआ है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये। आप जो यहाँ कहते हो ना, और वो 8 महीने बाद जब वो पब्लिश होता है तो घटनाक्रम बन चुका होता है। हाँ, मैं भी कल यही भी, बोलने वाली थी। कल वाला जो रिलीज हुआ, हाँ। उसमें परसों में, उसमें आप कह रहे हो डॉलर गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, उसी दिन सबसे ज्यादा क्रैश हुआ था। अच्छा। अच्छा जो जी। आप कहते हो वही आसपास वही होता है ये घटनाक्रम। मैं मुझे तो नहीं पता, मेरे अंदर से आता है मैं बोल देता हूँ। हाँ, ये बैंकों का भैया श्री माता जी ने भी बोला था कि बंद हो जाएंगे। अच्छा। 2003 ये स्पीच में जब मैं एंटर करी थी तभी मैंने सुना था ये, कि अच्छा। आने वाले टाइम में एक तो इंडिया सुपर पावर बनेगी और एक ये बंद हो जाएंगे, बैंक ठप हो जाएंगे। तो आप कैश अपने पास ही रखो, ये चीजें बहुत पहले बताइए। स्पीच अब में बोली मैंने गई तो थी। अभी अनुभव करके बोल दिया। मैं एवं ही तो बोलता नहीं हूँ किसी से, कुछ मेरे को सामने होता है तभी तो बोलता हूँ। जो सोवरन गारंटी वाली, गवर्नमेंट की सोवरन गारंटी है वहां डालो पैसे। जैसे कि एलआईसी, उसमें 100% सिक्योरिटी है। हालांकि एलआईसी को भी इन्होंने इसमें वायरस डाल दिया है, जबरदस्ती गिरते हुए इनके अपने दोस्तों के शेयर जबरदस्ती एलआईसी से खरीदवाते हैं उसको बचाने के लिए। एलआईसी के 36,000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया है इसने। एलआईसी का खा गया, खत्म कर दिया उसको, जीरो हो गया वो पैसा। दूसरा, पोस्ट ऑफिस, उसके पैसे भी मार नहीं सकता कोई आज की तारीख में। दो ही जगह तो ऐसी हैं ये, और बाकी लैंड है, बाकी आपका और मेटल्स हैं। यहां तो खतरे से खाली नहीं है। और कोई कहेगा शेयर मार्केट, वो अभी क्रैश करके गया है। 12 लाख 14 लाख करोड़ गिरे हैं परसों, 14 लाख करोड़ का लॉस हुआ है अभी शेयर मार्केट में। 14 लाख करोड़ का। जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे मर गए, उनके कपड़े फाड़ लिए होंगे उन्होंने शेयर में, क्योंकि इन्होंने
उसके जरिए जो सेबी की चीफ है ना, वो कौन सी है, बुच, उसके जरिए मान लीजिए शेयर का जेन्यून रेट 10 रुपए है, तो इनकी मिली भगत से वो 200 रुपए का दिखा रही है। और जो इन्वेस्टर है वो तो देखता है कितने का शेयर है, उस आधार पे खरीदता है, वो है 10 रुपए का शेयर, दिखाया जा रहा है 100 रुपए का शेयर, तो उनके 90 रुपए तो घुस गए ना, बिल्कुल 100%। तो शेयर मार्केट के लिए तो सीमाताई भी कह चुकी हैं। तो आप समझ लीजिए बहुत गंभीर मामला है, पैसे खा जाएंगे सारे, खा चुके हैं एक्चुअली। बैंकों में पैसा कहाँ गया, बैंकों का क्या, क्यों नहीं मिल रहा कैश, क्यों ये पेनल्टी लगाए जा रहे हैं, कैश के ट्रांजैक्शन करोगे तो इतने चार्जेस लेंगे, इतने चार्ज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पैसा है नहीं, बैंकों से खा चुके हैं पैसा ये। अब इसको ढक रहे हैं सारे नियम बना बना के। पहले लिमिट थी इतनी 20,000, फिर 10,000, फिर अब तो की 2,000, एटीएम में 25,000 निकाल सकते थे, आज पता नहीं कितने 4,000 कर दिए हैं शायद एक बार में, या 10,000, मुझे याद नहीं। क्यों ये लिमिट यस तो कर्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है बैंकों में, विड्रॉ नहीं कर सकते आप। और बैंक के चार्जेस कितने हैं, पहले एसएमएस चार्जेस 0 होते थे, आज 1.5 रुपए का एसएमएस है आज की तारीख में, बैंक चार्ज करते हैं। स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, प्रिंटेड स्टेटमेंट, आज 118 रुपए का है 6 महीने का स्टेटमेंट। और आप अगर आप अभी यूपीआई पे भी लगा दिए चार्जेस, आप बैंकों से यूपीआई से ट्रांजेक्शन करोगे, उसके बाद इतने पैसे कटेंगे, सब पे चार्जेस लगा रखे हैं आज की तारीख में, पहले किसी पे कोई चार्जेस नहीं था। तो ये खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक। कम से कम बैसों बैंकों में बड़ा अमाउंट मत रखिए। पीएमसी बैंक का ध्यान है, 35 ब्रांच बंद हो गई थी, महाराष्ट्र का और पंजाब का जो बैंक था। पंजाब महाराष्ट्र बैंक। हाँ जी, पीएमसी, उसमें करोड़ों अरबों रुपए खा गए उसके, डूब गए लोग, बर्बाद हो गए, कई लोगों के हार्ट अटैक आ गए, मर गए। जो पेंशनधारी थे बेचारे, जो उस पर ही आश्रित थे, वो तो मर ही गए ना, सारा पैसा डूब गया उनका। तो ये स्थिति खा खोखला हो चुका है देश हमारा। किसी भी, ये एक नौटंकी करेंगे, युद्ध हो गया या वायरस आ गया, उसके बाद इकोनॉमी बैठ गई, ये ड्रामा मचाने वाले हैं कुछ दिन बाद, और असल में पहले ही खा चुके हैं पैसे ये। अब वो ढकेंगे इस बात को, और फिर रो देगा ये आदमी तो फिर रो देगा सबके सामने आके, जैसे रो दिया था, 45 लाख लोग मर गए, उसके बाद दिखा रहा है अपने आंसू मगरमच्छ के, फिर तो रो देगा, उसका क्या दिक्कत है। लेकिन जनता को जागरूक होना जरूरी है। आपकी गाड़ी कमाई है मेहनत की, उसको बचाना पड़ेगा। बहुत से पागल ऐसे अभी भी कहेंगे, अरे ये सहज की बातों पे ये कैसी बातें करने लगे हैं, पॉलिटिकल बातें हैं। अरे नागरिकों, तुम्हारी जिंदगी बचाने की बातें कर रहा हूं मैं, क्या तुम नागरिक नहीं हो भारत के? नहीं जी, हम तो अंधभक्त हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अंधभक्त नागरिक नहीं है इस देश के, कहने को एक वो काबिल उसमें से नहीं है। वो उसमें से भी कहेंगे बेचारे मोदी जी क्या कर सकते हैं, वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव विभोर होके कहेंगे, मन करे दो झापड़ भैया, दो। इतनी मेहनत की है, सुने बैंक कंगाल हो गए, बहुत मेहनत की है, रात दिन, सुनेंगे ही नहीं। रात दिन चोरी और लूटने का काम किया है, तो आज जाके कंगाल हो गए बैंक, बहुत मेहनत की है, अब उसमें 18 उनकी 18 क्या घंटे यही गलती है। काम किया है ना। पर ये अनभक्त डिजर्व भी यही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। पर वो एक पर हम सबकी जिम्मेदारी तो आई गई ना इस बात के लिए। सत्य के रक्षक मानवता के भी तो रक्षक हैं। सत्य का उदय कहां से हुआ है, बता सकता है कोई? किस कारण से सत्य नाम का शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है? मानवता से ही हुआ होगा, क्योंकि मानव ही तो झूठ बोलता है ना, बाकी तो सब सत्य ही है। ना ना, मानव की बात नहीं, मानव के लिए ही सत्य गढ़ा गया है, मेंढकों के लिए और मछलियों के लिए सत्य थोड़ी है। तो
सत्य से जुड़ने का मतलब है मानवता से जुड़ना, क्योंकि मानवता के लिए ही सत्य है, बाकी किसी के लिए सत्य है कोई मायने नहीं है। मतलब मानवता पहले नंबर पे आ रही है, सत्य बाद में आ रहा है। कैन यू इमेजिन? समझ सकते हो आप बात, कितना इंपॉर्टेंट है मानवता। और जितने भी धर्म घड़े गए मानवता को सुरक्षित रखने के लिए ही धड़े गए थे। आज वही धर्म गला घोट रहे हैं, तथाकथित। एक्चुअल धर्म तो गला नहीं घोटता, मानवता की रक्षा करता है। लेकिन धर्मों के ठेकेदार मानवता का ही गला घोट रहे हैं ज्यादातर। उल्टी बासी हो गई पूरी है। सत्य का कोई मायने ही नहीं है अगर मानवता नहीं है तो। क्या मायने है सत्य का? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट फॉर? सत्य है किसके लिए? डड्डुओं के लिए या जंगल में विचरने वाले जानवरों के लिए है सत्य? मानवों के लिए है ना। क्या ये जानवर सत्य के खोजी हैं? सिवाय मानव के कोई और कहलाता है सत्य का खोजी? तो मानव कितना महत्वपूर्ण है, और मानवता उससे भी महत्वपूर्ण। ऊपर। तो ये धर्म के ठेकेदार किसकी रक्षा कर रहे हैं, सत्य की कि मानवता की? या किसी किसी की की नहीं। नहीं। या भरम की रक्षा कर रहे हैं और मानवता की हत्या कर रहे हैं? हम्म। कर रहे हैं ना हत्या, डेली रोज मानवता का कत्ल कर देते हैं। चलो, जो होगा होगा, क्या करा जा सकता है। अरे 2 ही मिनट रह गए, मैं तो 10 मिनट की बात करी थी, इतने मिनट बीत गए। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। इतना बोलते रहोगे तो कहां से पता लगेगा कितना टाइम बीत गया? आई तुम्हें बैकग्राउंड की आवाज? हमें खुद नहीं पता चला। नहीं पता लगा? टाइम नहीं पता चला। क्योंकि जब आप सत्य के साथ होते हो तो काल का क्या होता है? आजादी। काल अतीत हो जाता है। कालातीत का मतलब काल का अतीत हो जाना। कम से कम आप लोगों को आपकी आने वाली पीढ़ियां याद तो करेंगी, कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी सत्य की रक्षा करने के लिए। जैसे हम अपने नेशनल हीरोज को याद करते हैं कि इतने कष्ट सहे, इतने कष्ट सहे, 90 साल संघर्ष किया, खून बहाया, तब हमें आजादी मिली। याद करते हैं ना हम लोग। ऐसे ही आप लोग याद किए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं ना, देखो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उस काल में उन्होंने वैसा संघर्ष किया, हर लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे किया, हर तरीके से। और ये भी संघर्ष कम नहीं है आज के समय में, जहां घटा घोप अंधकार है, जहां मानवता चीत्कार कर रही है, हर चीज विपरीत है। तो ये संघर्ष ही तो है। आप सब लोग आंतरिक रूप से कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं देखो।